Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। जो भी जैसी भी सिचुएशन है डेफिनेटली आप देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जब आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे अच्छी पहली बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, Eight of Swords, King of Wands, Ace of Swords, Death, King of Pentacles, The Magician, 5 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो परफेक्ट मैच के बारे में बता रहा है यहाँ पर। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखता है। मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है। वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर की बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 13, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 1, नंबर 13 अगेन एंड नंबर 14 अगेन, नंबर 1 एंड नंबर 5। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है नंबर 13, नंबर 14, नंबर 1। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। एंड अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग मंथ है यहाँ पर सबसे पहला तो अप्रैल का महीना, जनवरी का महीना, एंड उसके अलावा मुझे दिखता है मई का महीना। ठीक है, ये महीने मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो जैसे कि मैं डेट बताती हूँ, महीने बताती हूँ, तो ये डेट, ये इन महीनों में कुछ स्पेशल रहा होगा, कुछ ना। जैसे कि मैंने कोई डेट बोली तो आपको कुछ क्लिक हुआ कि हाँ इस डेट पे कुछ स्पेशल हुआ। जैसे मैंने कोई मंथ बोला तो आपको कुछ क्लिक हुआ कि यस इस मंथ में कुछ स्पेशल था, बर्थडे मंथ था या बर्थडे डेट थी या कुछ और स्पेशल चीज़ थी। ओके, सो उससे क्या होगा कि आप इस रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा
कनेक्टेड फील करोगे। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर करंटली एनर्जीज़ देखूँ आपके पार्टनर की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ईगो भी है, प्रैक्टिकल भी है, एंड सबसे ज़्यादा इनका ना प्रॉब्लम होती है ईगो की। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमेशा इनकी तरफ से एक अकड़, एक अलग ही तरीके की रूडनेस होती है इनकी। जब इनको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जब इनको कोई चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है या थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही होती है तो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छी लग रही है तो अच्छा ही, हर कोई अच्छा ही बिहेव करेगा, लेकिन बुरी लगती है तो कुछ लोग क्या होता है उसको सॉफ्टली हैंडल करते हैं, उसके साथ सॉफ्टली डील करते हैं, बट ये सीधा रूड हो जाते हैं। मतलब कि इनका टू द पॉइंट रहता है सब कुछ, बहुत रूडली कभी कभी इनका बिहेवियर निकल के आता है। सो करेंटली अगर मैं देखूँ तो अभी जो है डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, एंड उदास से भी अपनी लाइफ में रहते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं एक कदर तो है इनकी नज़र में। एक होता है ना कि बेशक प्रैक्टिकल हैं, बेशक रूड है, लेकिन आई फील कि कदर तो ये करते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, बिकॉज़ अगर इनकी एक सोच बताऊँ ना मैं आपके लिए, तो इनकी सोच ये है कि आप बहुत सीधे हो, आप बहुत मासूम हो। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत चालाक है और आप बहुत सीधे हो और बहुत मासूम हो, और इनको ये लगता है कि आप इनकी बात को क्यों नहीं समझते हो, इनकी बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो। इनका जो प्यार जताने का तरीका है, इनकी जो परवाह दिखाने का तरीका है, फ़िक्र जताने का तरीका है, वो बहुत अलग है। ये मुझे इन कार्ड से यहाँ पर नज़र आता है। एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ जगह पर आपको ये लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी खुद का दिमाग है और हम सबका होता भी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से ठीक लगती है बट उनको ठीक नहीं लग रही होती हैं, उनको ठीक लगता है तो आपको ठीक नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़े से जो आपके विचार है उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मिल नहीं पाते हैं, ओपिनियंस आप दोनों के बहुत अलग हो जाते हैं कभी कभी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो है फायर वाटर का कॉम्बो हो सकता है, या फिर आप दोनों ही अर्थ साइन से हो सकते हो, या फिर आप अर्थ वाटर का कॉम्बो हो सकते हो। जैसे कि फायर वाटर का कॉम्बो वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इन साइन में से आप दोनों का हो सकता है, या फिर एक तो वाटर साइन जो कि मैंने अभी बताया, और एक अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि में भी इन साइन में से आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो मुझे वाटर फायर का कॉम्बो नज़र आता है, मुझे अर्थ का कॉम्बो नज़र आता है, जैसे कि आप दोनों ही अर्थ साइन से हो। मुझे जो है अर्थ और वाटर का कॉम्बो यहाँ पर नज़र आता है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के राइट नाउ काफ़ी उलझे हुए हैं, काफ़ी कंफ्यूज है, और अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एग्जैक्ट। एक्चुअली क्लियरिटी नहीं है इनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर के, या फिर अपने एक्शन को लेकर के। एक इंसान के दिमाग में क्लियरिटी होती है कि मुझे आगे क्या करना है, बट आई फील कि इनके दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। बट अट्रैक्शन आपके लिए है, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग है, पैशनेट भी है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी आपसे करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी है, लेकिन ये कभी जताते नहीं है, शो नहीं करते हैं, और आपकी फ़िक्र भी बहुत करते हैं, परवाह भी बहुत करते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं शो नहीं करते, या फिर इनका जो तरीका है जताने का, शो करने का, वो बिल्कुल अलग है, जिससे कि समझ में नहीं आता है कि ये जो है मुझे समझा रहे हैं या फिर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम टाइम्स काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। राइट नाउ इनको आपसे बात करने का भी बहुत मन करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इनका मन ये है कि मैं इनको क्लियर करूं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इनको क्लियर करूं,
क्योंकि इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा इस रिश्ते में तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखती है गाइज़ कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और ना ही ये जो है अपने बिहेव में चेंज लेकर के आ रहे हैं। मतलब कि आपको प्रॉब्लम है इनके बिहेवियर से। इनको ऐसा लगता है मेरा बिहेवियर ठीक है बट आप समझ नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इनका ये मन करता है कि यार मुझे क्लियर करना है, बट काफ़ी बार ये भी सोचते हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं जाऊंगा और फिर से वो नहीं समझेगी। ऐसा इनको फील हो रहा है कि जैसे कि आप इनको समझ नहीं रहे हो और आपको ये फील हो रहा है कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरत है कि एक दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुना जाए, जो कि वो मौका ही नहीं मिल रहा, वैसा माहौल ही नहीं मिल रहा कि बैठ कर के बात करें एंड कुछ क्लियरिटी लें। तो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे नहीं, ये जो कहना चाहेंगे उसको नहीं समझोगे, बिकॉज़ आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर उलझन नज़र आ रही है इस रीडिंग में। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप दोनों जो हैं अब अपनी अपनी बातों में ही कहीं उलझ से गए हो कि मतलब कि आपको उनका नहीं समझ में आ रहा, उनको आपका समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ और तरीके से सोच रहे हो, वो कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। सो आपके पार्टनर का कभी मन करता है यार मैं क्लियर करता हूँ, कभी मन करता है यार वो नहीं समझेगी, कभी तो वो अटक जाते, कभी जो है उनका मन करता है कि मैं एक्शन लूँ। काफ़ी हर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, एक्चुअली ओवर थिंक करते हैं। बट क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उनको ये लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, उनको ये लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न लेता हूँ, उनको ये लगता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसके बजाय उसको मेरी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इनकी बात ना मानी जाए तो इनको ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना कभी कभी झुकना पड़ता है। अब ये झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि इनको ये लगता है कि मैं सही हूँ एंड आप ऑलरेडी बहुत बारी झुके हो, तो अब आपका ये है कि यार मैं क्यों हर बार झुकूँ। तो यहाँ पर अब आप देख लो कि किस तरीके की उलझन है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आपकी जो पार्टनर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी फील करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है, आपको भी लगता है कि लड़का मेरे लिए परफेक्ट है। बट काफ़ी बारी इस तरीके से ना मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ तो ये रिश्ता मुझे अच्छा लगता है। एक इस रीडिंग से एक वाइब्स मिल रही है मुझे फ़िक्र की कि ये आपके पार्टनर आपकी फ़िक्र करते हैं, बट शायद जिस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहते हैं उसको लेकर के उनकी सोच कुछ और है और आपकी सोच कुछ और है। अदरवाइज़ फ़िक्र वो भी करते हैं, जैसे कि आप उनसे प्यार करते हो, आप भी अभी फ़िक्र कर रहे हो उनकी, उनको याद कर रहे हो, वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीज़ें इतनी उलझ गई हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा उनको कि मैं कैसे इसको सुलझाऊँ, और आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे सुलझाऊँ। सो कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत उलझ सा गया है, यहाँ पर ये नज़र आता है मुझे। सो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना एक सल्यूशन, वो ये कि कहीं अगर टाइम मिल जाए तो बैठ कर के बात कर लो एंड अपने अपने पॉइंट्स रख दो एंड उसके बाद में एक डिसीज़न लो। क्योंकि साथ में बैठ कर के बात करके कोई सलाह करेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे तो ही जो है उलझन ख़त्म होती है। मान लो कि धागा है जो कि उलझ गया है, कितना मोटा बन गया उलझ करके, उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब वो रखे रखे थोड़ी ना सुलझेगा, उसको हमें सुलझाना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। तो वही चीज़ मुझे इस कनेक्शन में भी नज़र आ रही है कि थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली इनको आपके साथ रहना बहुत पसंद है,
इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब कि काफ़ी खुश रहते हैं जब भी आपके साथ होते हैं तो। और आप इनकी विश फुलफिलमेंट किस तरीके से हो कि इनको ऐसी ही लड़की चाहिए थी जैसे कि आप हो, या फिर ऐसा ही लड़का चाहिए था जैसे कि आप हो। लेकिन कभी कभी तो नॉर्मली सभी कनेक्शंस में होता है, और वो ये मिच्योर हैं काफ़ी, और इस चीज़ को ये अंडरस्टैंड भी करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मिच्योर है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड भी करते हैं कि जो ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स और मनमुटाव चल रहे हैं ना कनेक्शन में, ये नॉर्मली हैं, बट क्या है कि इनसे डील करने का तरीका अलग है। कुछ लोग ईगो पर लेकर के उनसे डील ही नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है उनका सामना करके सुलझा लेते हैं, बस इतनी सी ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर थोड़े से मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आई फील कि बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से जो है मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फ़र्स्ट स्टेप कौन सा लूँ, या फिर कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा जिससे कि इस कनेक्शन की जो स्थिति है वो सुधर सके, इस कनेक्शन में जो कुछ चल रहा है ना अभी टफ टाइम, वो ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज़ है कि मैं फ़र्स्ट स्टेप जो है वो क्या लूँ, बिकॉज़ ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते आपको, ये मुझे यहाँ पर नज़र आते चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। बट प्रॉब्लम क्या है, इनको ये लगता है, इनको ये सोचना है कि आप इनकी तरीके से रहो। आपका ये है कि यार हमें इक्वल होना चाहिए ना, कुछ मेरी बात वो माने, कुछ मैं उसकी बात मानूं, बट उनका ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं मैच्योर ज़्यादा हूँ, तो मेरी बात ज़्यादा सुनी जाए। मतलब उनके अंदर एक वो क्वालिटी है, वो लीड करने वाली, वो कंट्रोलिंग, नॉर्मली उनके बिहेवियर में वो चीज़ है कि वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ करते हैं, कंट्रोल करना या लीड करना कि मेरी सुनी जाए, मेरी तरीके से चला जाए। तो उनकी वो नेचुरली चीज़ आती है सामने, तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो, फिर मैं ये देखूँगी कि इस कनेक्शन में सब कुछ कब तक ठीक हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कॉम्बो आया था, और इधर भी वो कॉम्बो है, यानी कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, जो कि मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। एंड आपकी एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ तो आप कहीं ना कहीं आप भी इस वक्त में काफ़ी परेशान हो, डिस्टर्ब हो, आपको भी एंजाइटी है, आप भी एक टेंशन में हो इस कनेक्शन को लेकर के, बिकॉज़ ये कनेक्शन आपको भी आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक ब्लेसिंग की तरह आपको ये कनेक्शन दिखता है, एंड आप चाहते हो कि ये जो हमारे बीच में चल रहा है ना सब कुछ, ये ठीक होकर के एक स्टेबिलिटी आ जाए, वो कहीं ना कहीं आप विश करते हो। एंड आप सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट आपके पार्टनर से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके दिमाग में चलता रहता है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मिस करते हो आप पहले के दिन जब आप इतना एंजॉय किया करते थे, और अब पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हैप्पी रहते थे बिना किसी रीज़न के भी, क्योंकि सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब जैसे रिलेशनशिप में ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड ये सारी चीज़ें जो चलने लगी हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आप भी टेंशन में आ गए हो कि यार क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए भी थोड़ा सा टेंशन वाली चीज़ होगी, क्योंकि आप भी नहीं इनको खोना चाहते हो। जैसे वो आपको नहीं खोना चाहते, वैसे आप इनको नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि एक तो आप उनसे प्यार बहुत करते हो, दूसरा एक कनेक्शन आपको एक ब्लेसिंग की तरह दिखता है। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग होनी होती है ना, तो इतना अच्छा बॉन्ड बनता है आप दोनों का, इतना अच्छा क्यों ना ऐसा लगता है कि यार ये शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमें बनाया ही एक दूसरे के लिए गया है। लेकिन जब से ये चीज़ें शुरू हुई है ना, तब से बिल्कुल समझ में नहीं आती सिचुएशन कि यार ये हो क्या रहा है, अचानक से सडनली ये सब क्या हो गया। तो ये मुझे थोड़ी यहाँ पर आपके एनर्जीज़ में भी वो टेंशन नज़र आती है, वो फिक्र नज़र आ रही है, जो कि आप करते हो।
एंड लेट्स सी कि इस कनेक्शन में सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स। ओके, आप ये मान के चलो गाइस कि आपको कम से कम ना इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक होने में 1 से 2 महीना तो लग ही जाएगा, ठीक है। आप ये मान करके चलो, थोड़ा तो टाइम लगेगा सारी चीज़ें ठीक होने में, बैलेंस बनने में, फिर से बात शुरू होने में, अच्छे से बात शुरू होने में इतना टाइम तो लग जाएगा। दिसंबर तक आप देख लो, ठीक है। दिसंबर का काफ़ी लंबे टाइम से रीडिंग्स में वही टाइम आ रहा है, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। सो आप देख लो दिसंबर जनवरी तक क्या होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होने में 2 महीने और लग जाएंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में। ओके, सो गाइज़, मैं आपके लिए ना बाबा के मैसेजेस लूँगी कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है ऑल इज़ वेल। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चिंता आपने करना ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखो एंड अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा फोकस करो। देखो कि ऑब्ज़र्व करो कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे क्या बोलते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है। फोकस करो ज़रा, इनकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करो। इस टाइम पे आपके लिए वो सबसे अच्छा रहेगा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ बाबा की तरफ से मैसेजेस में। सेकंड है चेंज। तो बाबा कह रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातों को मानना है, उनको फॉलो करना, और फिर उसी के थ्रू कहीं ना कहीं आई फील इन कार्ड्स को देख करके कि आपको अगर कोई आइडिया, कोई गाइडेंस या कोई रास्ता अगर देखने को मिलेगा तो अपनी फैमिली के थ्रू मिलेगा। तो ज़रा उनकी बातों को पेशेंसली सुनने की कोशिश करो और उस पर थोड़ा सा चिंतन करने की कोशिश करो, उसको मतलब डीपली सोचो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते चलते हो तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आएगा, आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है, बट आपको कुछ एक्शंस उस तरफ लेने पड़ेंगे। तो आपको नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और देखो कि वो आपसे क्या करने को कह रहे हैं, आप वही करते जाओ, सिर्फ वही करते जाओ, और इससे बड़ी आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं होगी। यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो बस फैमिली के साथ बैठो, देखो आपके मम्मी पापा भाई बहन आपको क्या बोलते हैं, बस आप वैसे करते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, बी द लाइट। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में लाइट भरो, आप लोगों की ज़िंदगी में होप बनो, एक उजाला, एक उम्मीद की किरण बनो उनकी ज़िंदगी में। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में होते हैं, सैड होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है एक्चुअली, उनको जो है एक होप की, एक लाइट की, अंधेरे में वो उजाले की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप ये बनो, लोगों की लाइफ की ये बनो। ये आप कैसे बन सकते हो, आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हो, आप लाइट कैसे बन सकते हो, लोगों की होप कैसे बन सकते हो। जब आप अपने आप को हील करोगे तो कहीं ना कहीं जब आपसे कोई ऐसा इंसान टकराएगा अपनी लाइफ में जो कि उस एनर्जी से गुज़र रहा है, उस पीरियड से गुज़र रहा है, तो आप उनको गाइड कर पाओगे कि देखो मैंने ये किया था, आप भी ये करो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो ये जो चीज़ है ना, लोगों की मदद करना, जब हम किसी की मदद करते हैं ना बिना किसी स्वार्थ के, जैसे कि नॉर्मली अगर कोई हमारे पास आया है तो हम उसको बोल दे, जैसे कि सलाह कर देना, मदद करना एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि मान लो कोई आया, किसी ने हमें उसकी बात पता चली कि इसकी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि तुम ये काम करो क्योंकि मैंने ये काम किया था और इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो इस तरीके की सलाह आप लोगों को दो
अगर आते हैं आपके पास तो, बट उससे देने से पहले क्या होगा, पहले आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखो ना कि आपकी अगर कभी लो एनर्जी होती है तो आप किस तरीके से उसको ठीक करते हो, आप बैलेंस पे कैसे आते हो, तभी तो आप दूसरों को वो चीज़ गाइड कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, पहले अपने ऊपर आजमाओ, एंड देन जैसे कि पहले दवाइयों को चेक किया जाता है कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है, तभी तो पब्लिक में दी जाती है। तो सेम वही चीज़ करनी है, ओके, कि पहले अपने ऊपर देखो कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, किस लिए। तो आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करो, मैंने किया था तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो लोगों की ज़िंदगी की लाइट बनने को कहा है, और डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए आपको बाबा कह रहे हैं कि डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो गाइस। डिवाइन के साथ जो है डिवाइन के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, डिवाइन के साथ हम जुड़ते हैं सरेंडर से, डिवाइन के साथ हम जुड़ते हैं मेडिटेशन से एंड पॉजिटिविटी से। सरेंडर सबसे बड़ी चीज़ होती है, सरेंडर कर देना सबसे बड़ी चीज़ होती है डिवाइन के साथ जुड़ना, क्योंकि हमने अपने आप को उनको सौंप दिया है और उन पर पूरा भरोसा कर लिया है, और ये थॉट हमारे मन में रख लिया है कि जो भी होगा या जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होगा या अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वो बुरा भी हो रहा हो तो भी ये मान लो कि कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही है। तो वो होती है सरेंडर की एनर्जी कि हमसे ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा है कि ज़िंदगी उनको सौंप दी, अब जो भी होगा वो जो है उसकी मर्ज़ी से होगा, और अच्छा होगा तो भी मेरे लिए अच्छा होगा, और अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा। इस थॉट के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसी को हम भक्ति भी कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना भक्ति भक्ति भक्ति, बहुत बड़ा वर्ड है भक्ति, और बहुत लोग उसका वो करते हैं। भक्ति यही है कि उनके ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, ये विश्वास रखना कि कोई एक ऐसी शक्ति है ऊपर जिसको मैं अपनी ज़िंदगी सौंप रही हूँ और वो कभी मेरा गलत नहीं करेगी, वो हमेशा जो है मुझे सपोर्ट करेगी। वो शक्ति जो है हमेशा जो है मुझे कभी गिरने नहीं देगी, हमेशा मुझे किसी भी खाई में गिरने से पहले बचा लेगी। तो वो विश्वास चाहिए, वो सरेंडर चाहिए, वो भक्ति चाहिए, ओके। सो वही करने की बस आपको भी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।